Hello students, this is the last video of chapter number 14, respiration in plants, in which we were doing the factor which were affecting the rate of photosynthesis. In this the factors were internal as well as external. तो first we were discussing about the external factor. तो सबसे first one जो external factor आएगा वो क्या आ जाएगा, temperature आ जाएगा. The rate of respiration increases with rise in temperature. That means it is directly proportional. If the rate is going to be increases, if the temperature is going to be increases, the rate of respiration will also goes to be increases. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें दे रखा है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स. द रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है विच इज़ कॉल्ड एज द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो हमारी कौन सी है 0 to 45 डिग्री सेल्सियस. बट मैक्सिमम जो टेम्परेचर जिस पे कि जो हमारा रेस्पिरेशन है उसका रेट पीक पे होता है फॉर प्लांट दिस इज़ 30 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर एनिमल्स इट इज़ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद नेक्स्ट है लाइट affect indirectly, it not affect directly, it affects indirectly because जो रेस्पिरेटरी सब्सटीट्यूट हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस के ऊपर. जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होगा यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का इंटेक करेगा. जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करेगा उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करेगा. नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन. हायर द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हायर होगी उतनी ही ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. तो नेचर के अंदर ऑक्सीजन जितना जो है वो इजीली अवेलेबल होता है प्लांट को, बट ऑक्सीजन आर विजिबल इन प्लांट वेयर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बिकम लेसर. यानी कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन अगर लेसर होती है देन 3%, then the rate of respiration will reaches its maximum. यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर हमारे पास हम लोग बोलें कि 3% हमारे पास अवेलेबल है टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी हायर एंड इफ reduces to 1%, then the oxygen concentration reduces to 1%, then the rate of respiration will going to be decreases. नेक्स्ट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन. जितनी ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन होगी तो क्या हो जाएगा, ये टॉक्सिक हो जाएगा और स्टोमेटा गेट क्लोज्ड. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वाटर. अमाउंट ऑफ वाटर जो है बेसिकली दिस इज़ कंसर्न विद द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, कि सेल कितना टर्जिड है, कितना फ्लासिड है, पूरा फूला हुआ कितना है. अगर शॉर्टेज होगी वाटर की तो इसका मतलब जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, नॉर्मली उनका वाटर लॉस हो जाएगा एंड द स्टोमेटा गेट क्लोज. इंजरी का मतलब कि कोई कट वगैरह हो जाएगा प्लांट के अंदर. अगर कट हो जाएगा तो जो शुगर का कन्वर्जन है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. अगर मान लो इस तरीके से ट्री की कोई ब्रांच कट होगी तो इतना जो पोर्शन जो कट हुआ है, एक ब्रांच जो कट हुई है, तो पूरे प्लांट के रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर देगी, वो डिक्रीज़ कर देगी. नेक्स्ट आर केमिकल्स. केमिकल का इफेक्ट क्या होगा, जैसे इसमें केमिकल है हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल. ये क्या करेगा, जो ATP की रेस्पिरेशन है उसकी प्रोडक्शन को चेकआउट करता है. ठीक है, अगर ATP प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी. एक्टिमाइसिन ये स्टॉप कर देगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो जाएगा हमारा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल फ्रॉम साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C, उसको क्या कर देगा, उसको भी इफेक्ट कर देगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर साइनाइड जो होगा ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक देगा. कहाँ से, फ्रॉम साइटोक्रोम A3 टू ऑक्सीजन को रोक देगा. केमिकल सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड एसीटोन दे विल इनिशियली इंक्रीजेज, यानी कि कुछ परसेंट तक, यानी कि हम लोग बात करें कि स्टार्टिंग में तो वो क्या करेंगे, इसके रेट को इंक्रीज़ करेंगे, बट इफ़ देयर कंसनट्रेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीजेज देन सडनली दे विल स्टार्ट डिक्लाइन द रिएक्शन. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है साइनाइड की तरह, एक जहर की तरह काम करेगा. तो ये भी क्या करेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज़ करेगा, रिड्यूस करेगा. रोटिनॉइड जो होता है ये चेक करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कहाँ पे, फ्रॉम NADH टू FADH2. ठीक है, और कोफैक्टर क्यूनोन के पास कितना जा रहा है उसको भी चेक करेगा.
इंटरनल फैक्टर के अंदर फर्स्ट वन हमारा आता है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। यंगर जो लीफ होती हैं वो मोर एक्टिव होती है बिकॉज उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जेटिक पार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे वर न्यूली फॉर्म्ड। ठीक है, तो ओल्डर सेल के जो प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट हैं वो ओल्ड हो जाएंगे तो वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते। नेक्स्ट वन इज़ कंसनट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मटीरियल। रेस्पिरेटरी मटीरियल की कितनी कंसनट्रेशन है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इफ़ एनी अदर फैक्टर इज़ नॉट लिमिटिंग टू द रेस्पिरेशन, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर कोई और नहीं है, तब ये वाला पॉइंट हमारा वर्कआउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट्रिक फिनोमिना। व्हाट इज़ क्लाइमेट्रिक फिनोमिना? बेसिकली क्लाइमेट्रिक फिनोमिना क्या हो जाएगा, इट रेफर टू सडन राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। राइपनिंग का मतलब होता है मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी किसकी, हमारे सीड की, फ्रूट्स की में जो मैच्योरिटी टाइम होता है उसमें। तो ये किसके अंदर ऑब्जर्व होता है, ये मैंगो में, एप्पल में, बनाना में, इनके अंदर बहुत कॉमनली जो है ये ऑब्जर्व होता है। क्लाइमेट्रिक राइज अगर होता है तो वो किसके साथ एसोसिएटेड, इट इज़ एसोसिएटेड विद लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हायर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए बेसिकली जब फ्रूट की राइपनिंग होती तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा इथाइलिन जो है हमारा हार्मोन, दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू बी यूज्ड। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 14. In next video we will do our chapter number 4. Till then